क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 11 चैप्टर है, लौट कर आऊंगा फिर। इसके कवि है जीवनानंद दास। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की ही है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी है, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर है, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों की स्थापना सौंदर्यपूर्ण चित्रमयी शैली में किया है। बंगाल की नवयुवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किया है। हवा का झोंका तथा वृक्षों की डाली को झूला के प्रेम में प्रदर्शित किया है। आकाश में हंसों का झुंड अनुपम सौंदर्य लक्षित करना है। 3 नंबर अगला क्वेश्चन है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट करें। इसका आंसर है, संध्या काल जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सरस का झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटे है तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरता दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वो अगले जन्म में भी देखते रहने की बात कहता है। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है, प्रस्तुत कविता की भाषा शैली भी चित्रमयी हो गई है। प्राकृतिक वर्णन में कहीं कहीं अनायास की चित्रात्मकता का प्रभाव भी है। खेतों में हरे भरे लहलहाते धान कटहल की छाया हवा के चलने से झूमती हुई, वृक्षों की टहनियों झूले के चित्र की रूपरेखा चित्रित है। आकाश में उड़ते हुए उल्लू और संध्याकालीन लौटते हुए सारस के झुंड के चित्र हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, कवि अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। इसका आंसर है, कवि को अपने मातृभूमि प्रेम में विहल होकर चिड़िया कौवा हंस उल्लू सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं। इसका आंसर है, बंगाल के घास के मैदान के पास के पेड़ वनों में पक्षियों की चहचहाहट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की इस अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग अपने देख लीजिए अपने शब्दों में। 9 नंबर अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें। खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देख लीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्या करें। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गेंद हो होगी ही हरी घास की। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए।